नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। सावधान, अगर आप भी बाजार में सोने के आभूषण पहनकर घूम रहे हैं तो कहीं आपसे आपके कोई सोने के आभूषण की पुलिस बनकर ही ठगी न कर ले। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल शहर में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला से एक व्यक्ति ने नकली पुलिस बनकर सोने के आभूषण उतारवा कर उसके साथ लूट कर ली। बता दें कि सिविल ड्रेस में आए दो व्यक्तियों ने, जिनकी कदकाठी पुलिस जैसी ही है और खुद को पुलिसकर्मी बताकर महिला से ठगी कर ली। अब लूटपाट करने वालों ने लूट करने का नया तरीका ढूंढा है। घटना IA थाना क्षेत्र स्थित 80 फीट रोड की है। पीड़ित महिला हेमकन्या पति स्वर्गीय पूरन सिंह निवासी कर्मचारी कॉलोनी ने IA थाने पर शिकायती पत्र देकर बताया कि सोमवार की सुबह करीब 10:20 के आसपास वह राजदा फर्नीचर के पीछे 80 फीट रोड रतलाम की रोड से गुजर रही थी। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और खुद को पुलिस बताते हुए उनसे हेमकन्या से नाम पता पूछा। वह कहा कि सोने की चेन गले में मत पहना करो, बहुत चोरियां हो रही है। इस पर हेमकन्या ने कहा कि उनका घर पास में ही है, घर जाकर चेन खोल कर रख देगी। इसके बाद भी वह अज्ञात व्यक्ति नहीं माना और गले से सोने की चेन उतरवा ली। एक कागज में उसके साथ आए दूसरे व्यक्ति को कागज में चेन बांधने को दी। वहीं धोखे से चेन की जगह पत्थर कागज में बांधकर थैली में डाल दिया। लूट का एहसास होने पर पीड़िता महिला ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से महिला ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन में लग गई है। लोग आकर के किस तरीके से चेन ले लेंगे? बोले नहीं, मैं जा रही थी, फिर इसको फ़ोन करा। मैं जा रही हूँ तो मासी आ रहे हो तो बोल दे उनको। तो फिर इसने फ़ोन करा कि मासी नहीं उठा रहे तो आप निकल जाओ। मैं जा रही थी धीरे धीरे, फिर पीछे से वो भैया आए न, वो एक जने वहाँ खड़े थे चौराहे पे उनके। वो बोले कि चलो आपको वो बुला रहे। तो मैंने बोला कि कौन है वो, मैं तो पहचानती नहीं हूँ। तो बोले कि बुला रहे। तो मैंने बोला क्या हुआ भैया? तो बोले कि अभी यहाँ चोरी हो रही है तो हम लोग पुलिस वाले घूम रहे शादी ड्रेस में थे। फिर मैंने बोला बांध के रख रहे होंगे तो क्या उन्होंने कैसे निकाल के 2 पत्थर रख के ना मेरी थैली में, मेरे को ही नहीं रखने दिया, उन्होंने थैली में रख के ना खूब गठान लगा दी। खोलने में रह गई, दोनों गाड़ी चली लग गए। एक कार्ड दिखाया ऐसा कि हम पुलिस वाले हैं, शादी ड्रेस में ऐसे हादसे हो रहे तो हम ऐसे ही घूम रहे। तो मैंने बोला वाह होंगे। हाँ जी, ये अपना 80 फीट रोड पर एक बुजुर्ग महिला है 62 वर्षीय हेमकन्या राठौर जी, जो कि सुबह 10 बजे के आसपास एक रैली देखने के लिए अपने घर से पैदल आ रही थी। तो 2 अज्ञात व्यक्ति उनको रास्ते में मिले और उनको अपनी बातों में बहलाकर और उनकी चेन उतरवा कर पुड़िया बांधकर उनके हाथ में दे दी तथा वहाँ से वो चले गए। बाद में जब उस महिला ने यह देखा कि उस पुड़िया में क्या है तो उसमें 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो ये ठगी की घटना यहाँ पर 80 फीट रोड पर हुई है। इस संबंध में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। CCTV फुटेज वगैरह सब देखे जा रहे हैं और शीघ्र ही इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा। नाम क्या था? रतलाम में मौज मस्ती करने के लिए नई नई जगह तलाशी जा रही है। फिर इन जगहों पर शहर के युवा बिना जान की परवाह करे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए रिस्क लेते हुए फोटो वीडियो बना रहे हैं। बता दें कि झामड़ के बाद अब लोगों ने पैराडाइज वैली पर्यटक स्थल तलाशी है। यहाँ एक झरना, नहर और पहाड़ी क्षेत्र है जो दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। और इसी जगह पर रविवार 3 अगस्त को मस्ती के इरादे से गए 3 युवाओं में से एक 17 वर्षीय नाबालिग युवा ने अपनी जान गंवा दी। रील बनाने के चक्कर में नाबालिग पानी में डूब गया। उसके साथ 2 मित्र ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बचा नहीं सके। दरअसल घटना रविवार के 5 बजे के आसपास की है। 3 युवा मित्र पैराडाइज वैली में मौज मस्ती करने पहुंचे थे और इसी दौरान झरने और पानी में तीनों मित्र रील्स, वीडियो और फोटो व मस्ती में ऐसे व्यस्त हुए कि 17 वर्षीय फैजान पिता अनवर निवासी अरिहंत परिसर पानी में डूब गया और इस पर उसके दोनों मित्र परेशान हो गए और तुरंत ही परिजन और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर SDRF की टीम और DD नगर थाना पुलिस सहित परिवारजन पहुंचे। 5 घंटे की मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने फैजान के शव को बाहर निकाला। फैजान का परिवार किसी निजी आयोजन में जावरा गया हुआ था। मौका पाकर फैजान पैराडाइज वैली घूमने चला गया।
वहीं आपको बता दें कि फैजान 12वीं कक्षा में पढ़ता था और साथ ही इलेक्ट्रिक का काम भी सीख रहा था। फैजान के पिता अनवर एक ट्रक ड्राइवर है और फैजान इकलौता है। इसके अलावा इसकी 3 बहनें हैं। फैजान सोमवार को सुबह मेडिकल कॉलेज में पीएम हुआ। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पहले तो परिजन फैजान के पीएम के लिए तैयार नहीं हुए और पीएम ना करवाने के लिए अड़े रहे। फिर पुलिस की समझाइश के बाद परिवारजन माने और फिर पीएम हुआ। जी क्या नाम है आपका? नईम शेख। नईम भाई, क्या हादसा हुआ है? ये फैजान खान जो अरियन परिसर में रहता था, तो मेरा साला लगता था, मैं उसका जीजा हूँ। और वो पैराडाइज में नहाने गया था, नहाने में डूबने से उसकी मौत हो गई। अच्छा, कब गए थे घर से, क्या बोल के निकले थे? ये घर वाले तो सब जावरा गए हुए थे, उसके मम्मी पापा ताला लगा था घर पे। ये घर पे 2 यार दोस्तों के साथ चला गया था। फैजान की कितनी उम्र थी और क्या करता था? कुछ भी, ये स्कूल जाता था। 12 बजे बाद वो कार की वायरिंग का काम करता था। सर, पैराडाइज वैली में कुछ हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? पैराडाइज वैली में कुछ लड़के 3-4 लड़के घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे एक झरना है, उसके पास में थोड़ा सा मतलब कम पानी वाला एरिया है, तो उसी के जस्ट पास में लगा हुआ एक गड्ढा टाइप का है, गहरा जो है 7-8 फीट गहरा है। वहाँ पे वो लड़का मतलब नहाते नहाते थोड़ा सा उसका पैर फिसल गया, वो अंदर चला गया। और लड़कों ने फिर उस वक्त इसको सूचना कि हम लोग मौके पर तत्काल पहुँचे। SDRF की टीम आई, टीम के माध्यम से पूरी मशक्कत 3-4 घंटे मशक्कत करके उसकी डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। वर्तमान में भी मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। सुबह पीएम की परेड की जाएगी। परिजन चाह रहे थे पीएम नहीं हो, इस पर आपने समझाइश दी? उस संबंध में उन्हें समझाइश दी गई कि वो शासन की योजना है, उसके तहत पीएम करवाना हम लोगों को ज़रूरी होता है और पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसमें पीएम की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू। फिर भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। जावरा के कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी खुद को किसान, व्यापारी और आम जनता का शुभचिंतक बताने वाले जावरा विधायक राजेंद्र पांडे के बारे में रावड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे खुद इतने समय से कहां गायब थे। इतने समय तो धरने प्रदर्शन में दिखाई नहीं दिए, अब विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। वे खुद तो चुनाव हार गए और चुनाव हारते ही भोली भाली जनता को भूल गए। अब राजनीतिक मौका देखकर मैदान में आ गए और भोली भाली जनता के कंधे पर अपनी राजनीतिक बंदूक चलाकर सुर्खियों में आने की होड़ में लगे हैं। बता दें कि यह आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन नेताजी को अब जनता, किसान और व्यापारी की याद आ गई। अपने राजनीतिक फायदे के लिए सोलंकी जी एक बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं। बता दें कि 12 जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। हुसैन टेकरी चौराहे से सीधे हिंगलाज माता मंदिर गेट के पहले नया अलाइनमेंट जारी है और उसके होने से किसानों में आक्रोश भी है। इसी को लेकर नए अलाइनमेंट के खिलाफ इससे प्रभावित लोगों के साथ ही धाकड़ चौराहा, लालाखेड़ा, फंटा समेत अन्य जगह के किसान, व्यापारी मैदान में हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। ताल रोड धाकड़ चौराहे पर धरना देने वाले लोगों का कहना है कि नए अलाइनमेंट के हिसाब से 4 लेन बना तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इनके समर्थन में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों द्वारा सोलंकी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया और इसी दौरान किसान आंदोलन जिंदाबाद के नारे भी लगे। देखिए, सिंहस्थ के दृष्टिगत ये जो रतलाम मंदसौर रोड से प्रस्तावित था उज्जैन तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल वे, इसमें मुदड़ा से लेकर जोयो तक जो ग्रीनफील्ड को वहाँ तक जोड़ने की बात थी, लंबे समय से इसके विरोध में किसान आंदोलन थे। मेरा यह कहना है कि सबसे पहले इस आंदोलन, इस नए अलाइनमेंट के विरुद्ध जोयो चौराहे पर इस क्षेत्र के किसान आंदोलनरत हुए और व्यापारी आंदोलनरत हुए। सबसे सर्वप्रथम तो बात यह है कि वहाँ जो आंदोलनरत लोग थे उनकी भी कोई बात MPRDC या मध्य प्रदेश शासन ने नहीं मानी। मैंने जितने ज्ञापन उस समय उन लोगों के पढ़े, उन्होंने ये कहा कि इस
भुटेड़ा से जोए चौराहे तक इसे जमीन लेवल पर बनाया जाए और इसे सीमित मात्रा में बनाया जाए, इसकी चौड़ाई कम की जाए, या फिर इसका विकल्प ये है कि इसे पूरी तरह से बाईपास दिया जाए, भुटेड़ा से लेकर के अरनिया पिता मंडी के यहाँ इसके आगे निकाला जाए। उन आंदोलनकारियों की भी बात को तवज्जो नहीं दी गई और एक नया इंटरचेंज हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता मंदिर तक किया गया है। इस क्षेत्र के विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपने अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे इस कहावत को चरितार्थ किया है। आपने अपने भाई बंधुओं, कुछ अपने समर्थकों, कुछ अपने कांग्रेस भाजपा में मिक्स खेलने वाले लोगों को तो इसमें बचा लिया, लेकिन जो ताकत से आपके झंडा बरदार लोग हैं, आज भी जिनके मोबाइल की डीपीओ पर उठा के देखें तो आपके फोटो मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल आज भी उनकी डीपी पे मिलेंगे। उन लोगों की जान आपने ले ली है और ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसमें दूरदर्शिता का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है, इसमें जनता का कहीं कोई हित नहीं है। जो चौराहे पे जो लोग बैठे थे या तो उनकी मान लें, तब भी वो भी यही चाहते थे कि पूरा बाईपास निर्माण हो या ये जमीन लेवल पर बने। आज जो लोग पीड़ित लोग यहाँ बैठे हैं उनकी भी यही मांग है कि आप या तो पूरा बाईपास बना दीजिए या इसे जमीन लेवल पर बना दीजिए। शहर के आइए थाना क्षेत्र अंतर्गत अलकापुरी में तेज रफ्तार से नेक्सॉन कार ने 2 वर्षीय बालक को कुचल दिया। मौके पर ही बालक की मृत्यु हो गई। वहीं पूर्व क्राइम ब्रांच अधिकारी रमेश तिवारी का पूरा ऋषि पिता सचिन तिवारी उम्र 2 वर्ष है, अचानक दौड़ते हुए घर से बाहर आया और असंतुलित तेज रफ्तार सफेद रंग की टाटा नेक्सॉन ने ऋषि को कुचल दिया, जिससे ऋषि की मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में स्थित शनि मंदिर के पास रहने वाले 16 वर्षीय उदय प्रताप राठौर चला रहा था। पूछताछ में सामने आया कि बालक ने कार का एक राउंड लगाने के लिए चलने के लिए बाहर निकला था। किस तरह से घटनाक्रम हुई, कार कौन चला रहा था? जी हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना अभी 10:30 बजे के आसपास अलकापुरी में हुई है, जिसमें एक बालक 1.5 वर्षीय बालक ऋषिक पिता सचिन तिवारी की डेथ हुई है एक्सीडेंट में। और नेक्सॉन कार है इसमें, जो कि उदय प्रताप राठौर नाम का एक 16 वर्षीय बालक उसको चला रहा था गाड़ी, जो कि उन्हीं के पास में एक शनि मंदिर है, वहाँ पर निवास करते हैं और प्रीतम नगर के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में यह आया है कि वो बालक अपने घर से कार लेके और एक राउंड लगाने के लिए घर से निकला था और अचानक जैसा कि बताना है वहाँ पर कि बच्चा वहाँ पर खेलते हुए बाहर आया और वो गाड़ी की चपेट में आने से उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस इसमें अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना कर रही है। कार चालक एवं उसको अभी राउंड अप किया गया है।